हर एक बिल्डिंग की अपनी अपनी एक हाइट होती है, चाहे वो आपका जिम हो, वेयर हाउस हो, वेडिंग हॉल हो, गोडाउन हो या फिर कोई मॉल हो। इन सभी बिल्डिंग की हाइट डिफरेंट होती है। पर जहां तक बात आती है आपके घर की, तो उसकी स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है और आपको हाइट कितनी रखनी चाहिए जिससे कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, घर की हाइट ऐसी चीज होती है जिसे कि आप बार बार तो नहीं बदल सकते हैं। तो इसी वजह से शुरुआती वक्त में अगर आप इसकी जानकारी लेंगे तो आगे चल के आपको कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या बिल्डिंग की स्टैंडर्ड हाइट होती है, कौन सी हाइट आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंडिंग पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जहां तक बात आती है आपके पोर्च की, आपके टावर की और आपके बाथरूम की, तो उनकी स्लैब हाइट जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो वो कितनी हाइट होती है यह हम वीडियो के एंडिंग पार्ट में देखेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। अब आता है सबसे पहला सवाल कि स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है। तो स्टैंडर्ड हाइट कंसिडर की जाती है 3 मीटर तक, यानी कि 10 फीट तक। अब यह हाइट कैसी होती है इसे पहले समझ लीजिए। जो आपकी फ्लोर फिनिश होती है उससे स्लैब टॉप की हाइट जो है उसे 10 फीट कंसिडर किया जाता है। पर इसकी वजह से अंदर जो रूम की हाइट है वो आपको 9.5 फीट तक मिल जाती है। अब इसका नुकसान क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। अगर आपका रूफ बहुत ही कम डिस्टेंस पे है और बहुत ज्यादा गर्म इलाका है तो आपको गर्मी जल्दी महसूस हो सकती है। अब कुछ जगह पर लोग 11 फीट हाइट लेते हैं, 12 फीट हाइट लेते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से वहां पर स्लैब की हाइट थोड़ी सी ज्यादा की जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर आपको अंदर 9.5 फीट हाइट मिल रही है और अगर आप अपने घर को फॉल्स सीलिंग करेंगे, ऐसे वक्त में वो फॉल्स सीलिंग जो है वो नीचे आ जाती है, जिस वजह से और भी कम हाइट आपको मिल पाती है। तो ये दिखने में भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज हो जाता है जब आप कम हाइट रखते हैं ऐसे समय में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि अगर आपकी सीलिंग की हाइट कम है, ऐसे वक्त में आप उसे वापस से चेंज नहीं कर सकते हैं। और चौथा डिसएडवांटेज कम हाइट रखने का ये होता है कि अगर 10-20 साल बाद जब आपके रोड की लेवल ऊपर चली जाती है और आप सोचते हैं कि आपको थोड़ी सी घर की हाइट बढ़ा लेनी है, ऐसे वक्त में आप जो है फर्श को चेंज करवाते हैं या फिर स्टाइल के चलते आपको फर्श के ऊपर फर्श लगवानी होती है। तो वहां पर दिक्कत यह हो जाती है कि ऑलरेडी फॉल्स सीलिंग की वजह से आपके घर की हाइट नीचे आ चुकी है और वापस से अगर आप नीचे से भी टाइल की हाइट ऊपर लेते हैं, ऐसे वक्त में और भी कम डिस्टेंस आपको मिल पाता है। यहाँ पर इतने बड़े जब रूम आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ये जो रूम है इसका साइज है 16 फीट बाय 16 फीट, तो यहाँ पर अगर हाइट कम है ऐसे वक्त में ये दिखने में अच्छा नहीं दिखाई देता। मान के चलिए अगर आप कोई वेडिंग हॉल में जाते हैं और उसकी हाइट बहुत ही कम है, ऐसे वक्त में वो हॉल जो है वो दिखने में इतना बड़ा दिखाई नहीं देता है। तो ये सब डिसएडवांटेज आ जाते हैं जब आपकी हाइट कम होती है 10 फीट से ऐसे समय में। अब देखिए, हाइट बढ़ाते समय आपको कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि जब आप हाइट बढ़ाते हैं ऐसे वक्त में आपका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप 11-12 फीट हाइट लेने वाले हैं, ऐसे वक्त में आपके ब्रिक के 1-2 लेयर जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर आने वाला प्लास्टर बढ़ जाता है, उसके ऊपर आने वाला पेंटिंग का जो खर्च है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये चीज आ जाती है दोस्तों। हालांकि इतना ज्यादा खर्च नहीं होगा पर डेफिनेटली कॉस्ट तो थोड़ा सा बढ़ता ही है। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जब भी आप हाइट बढ़ाते हैं तो आपको ये चीज जरूर कंसीडर करनी है कि नंबर ऑफ स्टेप जो है वो आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। इसके लिए आपको स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि हाइट हम आखिर कितनी रखें। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आपके ठेकेदार को आपको ये चीज जरूर बतानी है कि जो फर्श का टॉप होगा और स्लैब का बॉटम होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कम से कम 10 फीट तक मिलना चाहिए। अगर आप 11 फीट हाइट लेने वाले हैं तो इसके बारे में भी आपको ठेकेदार को एक बार जरूर बता लेना है। आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी कि जो आपकी सीलिंग की हाइट होगी वो आपको मिनिमम 10 फीट मिलनी चाहिए। 11 फीट या फिर 12 फीट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हो, पर यह चीज जरूर ध्यान में रखिए कि 9.5 फीट से अगर आपकी छत की हाइट कम होती है, ऐसे वक्त में आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि छत की हाइट जो है वो आप बार बार तो नहीं चेंज करवा सकते हैं। तो इस वजह से आप अपने छत के लिए कितनी हाइट लेना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कि कुछ जगह पर आपकी स्लैब की हाइट थोड़ी सी कम आपको मिलती है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है पोर्च के रिलेटेड। जैसा कि आपने देखा होगा पहले टाइम में थोड़ा सा ऐसा फैशन था कि 7 फीट हाइट पर आपके पोर्च का स्लैब लिया जाता था। आगे चल के ये हाइट थोड़ी सी ऊपर जाने लगी और आजकल स्लैब की और पोर्च की दोनों की हाइट सेम रखते हैं। और जैसे कि आप इस अगले मकान को देख रहे हैं, इसकी पूरे स्लैब की हाइट एक ही है, परंतु ड्रॉप दिखाने के लिए यहाँ पर जो है आगे की पैरापेट वॉल की हाइट थोड़ी सी कम की गई है। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं जिससे कि आपका ऊपरी फ्लोर आपको इस्तेमाल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब अगर आप अपने छत के ऊपर संक निकलते हैं, ऐसे वक्त में स्लैब की हाइट थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, पर अगर आपके संक के नीचे आपका बाथरूम आता है तो ये चीज आपकी इतनी जल्दी पता नहीं चलेगी। और संक तो जरूरी होता है क्योंकि आपको वाटरप्रूफिंग करना होता है। उसके बाद बारी आती है आपके बाथरूम के ऊपर जब आप स्टोरेज निकालने के लिए
स्लैब लगाते हैं, ऐसे वक्त में उसकी हाइट आपको कम से कम 7 फीट तक रखनी चाहिए, जिससे कि आपको बाथरूम के अंदर एक कंफर्टेबल हाइट मिल सकती है। और अगर हम बात करते हैं आपके और एक रूम की जिसकी की हाइट आपको 8 फीट तक रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो होगा आपका घर का टावर, यानी कि जो आपका स्टेयरकेस का टावर है उसकी हाइट जो है आप 8 फीट तक रख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करेंगे हमें अपने छत की हाइट कितनी रखनी चाहिए, जैसा कि हमने देखा है कम हाइट रखने के बहुत ज्यादा नुकसान है। ऐसे वक्त में आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि कमरे के अंदर का जो मेजरमेंट है वो आपको कम से कम 10 फीट तक मिलना चाहिए। 11 फीट जो है आप अपने स्लैब की हाइट रख सकते हैं, ये कंफर्टेबल हाइट है। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा खर्च बढ़ेगा, आप अपने हिसाब से 10 फीट या फिर 11 फीट तक हाइट जो है उसे रख सकते हैं। पर यह चीज जरूर ध्यान में रखिए कि 9.5 फीट से कम आपको आपके छत की हाइट जो है उसे नहीं रखना है, जिससे कि आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और आप अपने घर के लिए कितनी हाइट रखना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।